जब इंसान की रूह निकल जाती है तो ये एक बहुत ही गहरा और पुरअसर वाकया होता है जो जिंदगी और मौत के बीच का सफर बयान करता है। मौत आने से पहले इंसान के जिस्म और जहन पर एक अलग असर होता है। लोग कहते हैं कि उस वक्त शख्स को घबराहट होती है, सुकून या कभी कभी एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ये एहसास उस वक्त शुरू होता है जब जिस्म काम करना छोड़ देता है और रूह के लिए निकलने का वक्त आता है। मौत के पल में इंसान की रूह उसके जिस्म से जुड़ जाती है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये अमल बहुत ही सख्त और अहम होता है। रूह के निकलते ही इंसान के जिस्म का दुख, गम और तमाम उसके दुनियावी बंदिशों से आजादी मिल जाती है। लोगों का अकीदा है कि ये एक नया सफर शुरू होता है जिसमें रूह को उसके अमल के हिसाब से इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। बहुत से मुसलमान मजहब के मुताबिक मौत के बाद कब्र का इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान में रूह से सवाल जवाब होता है जिसमें उसके जिंदगी भर के अमल का हिसाब लिया जाता है। इस दौर को बरज़ख भी कहा जाता है, जो एक दरमियानी हालात है जब तक कयामत का दिन न आ जाए। ये मंजरनामा इंसान के आखिरी हाल से मुताल्लिक होता है, जहां उसके नेक अमल उसे रहम और नूर की रोशनी से नवाजते हैं, जबकि बुरे अमल उस पर बोझ बनकर रहते हैं। कयामत के दिन जब तमाम इम्तिहान खत्म होंगे तो इंसान की रूह उसकी असली मंजिल यानी जन्नत या दोज़ख की तरफ रवाना होती है। ये सफर उसके ईमान, नेक इरादे और जिंदगी भर के अमाल पर मबनी होता है। इस वाकया से ये सबक भी मिलता है कि जिंदगी फानी है और हर शख्स को अपने अमल का हिसाब देना होगा। मौत का ये वाकया न सिर्फ फर्दी हैसियत रखता है, बल्कि इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जिंदगी के हर लम्हे की कीमत समझनी चाहिए। इससे इंसान अपने रब के हुजूर तकवा, शुक्रगुज़री और इंसानियत के बुनियादी उसूलों को समझने लगता है। ये मुकम्मल वाकया इंसान जिंदगी के उस राज्य को बयां करता है जिसे हम अक्सर मौत कहते हैं, लेकिन असल में ये एक नया आगाज है जो आखिरता के जरिए इंसान की असली हालत का इजहार करता है। हर शख्स के ईमान और अमल की रोशनी में ये सफर या तो रहम और नूर से भरा होता है या फिर सख्त इम्तिहान का पैगाम देता है। इस तरह जब इंसान की रूह निकल जाती है तो न सिर्फ जिस्म की फैनाई होती है, बल्कि एक रूहानी सफर शुरू होता है जिसमें हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अमाल का हिसाब खुद देता है।